हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कई बार घर में छिपकली बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, खासकर दीवार पे या फिर किचन में दिखती है। तो इसे भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर घर में या किचन में कहीं पर भी दिख जाती है तो बच्चे बड़े सभी डर जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जहरीला भी होता है। किचन में कई बार खाने पीने की चीज़ें दिख जाती है, जिस वजह से छिपकली वहाँ पर भी आ जाते हैं और किचन काउंटर पे प्लेटफॉर्म पे चलते रहते हैं। और अगर खाने पीने की चीज़ें खुली हुई है तो तुरंत ये मुंह डाल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, तो फिर वो खाना बेकार हो जाती है। तो इसलिए इसको घर से बाहर भगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम एक ऐसा पावरफुल रेमेडी बनाने वाले हैं, वो भी घरेलू चीज़ों को ही मिक्स करके, जो 100% काम करती है। इतनी सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करने वाले हैं, इतना स्ट्रॉन्ग ये सॉल्यूशन बनती है ना कि एक बार आप इसका छिड़काव करेंगे बना के, तो घर के हर एक कोने से छिपकली के साथ साथ जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, मक्खी मच्छर या फिर कॉकरोच है, सारे ही भाग जाते हैं। तो इसके लिए हमें ले लेना है, कोई भी आप चाय की पेन या कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जिसमें आप चाय बनाते हैं या तुरंत बनाना हो वो बर्तन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें रखने वाले हैं जिसकी स्मेल काफ़ी देर तक बर्तनों में रह जाती है। तो जो भी आपके पास बर्तन एक्स्ट्रा हो आप वो ले लीजिए, जिसमें तुरंत चाय या दूध ना बनानी हो ना उबालनी हो। तो 1 गिलास जितना पानी रखना है, और अब इसमें रखना है कुछ लहसुन का जवा, लेकिन हमें इसको अच्छे से कूट के रखना है, या फिर हल्का सा ही किसी चीज़ से कूट दीजिए। लहसुन को अगर हम हल्का सा कूट के और फिर रखते हैं तो जो स्मेल है लहसुन की वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसलिए लहसुन को हल्का सा कूट दीजिए और फिर रखिए। और अब रखना है 1 चम्मच चाय की पत्ती। चाय तो हर घर में बनती है, और कई लोगों को तो कई बार दिन में चाय पीने की आदत होती है। लेकिन अगर हम बगैर चीनी का चाय बनाएं तो वो पीना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। तो इसी का हम फ़ायदा उठाएंगे, 1 चम्मच चाय पत्ती भर के रखेंगे, जिससे कि इसके कड़वेपन से छिपकली और बाकी के सारे कीड़े मकोड़े भागेंगे। और अब लेना है एक फ़िनाइल की गोलियाँ। फ़िनाइल की गोली हर तरह के कीड़े मकोड़े और छिपकली को भगाने में काफ़ी हेल्प करती है। तो इसको हल्का सा 2-3 टुकड़े कर लेने हैं और फिर रखने हैं। अगर पानी ठंडा हो तो फिनाइल की गोलियां मिक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसको हमें खौलाना है, उबालना है, तो ये आसानी से पिघल जाएगी, इसमें मिक्स हो जाएगी। तो बस हल्का सा फोड़ के और फिर रख दीजिए। और अब इसे हमें उबालना है 5 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे से इसको उबालना है, जिससे कि इन सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है वो पानी में आ जाए। और लहसुन को कूच के रखे हैं, जिस वजह से जो इसकी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ये और उभर के आ रही है। तो इसको 5 मिनट के लिए खौला लेना है, जिससे कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगी। तो 5 मिनट हो गई है, देख सकते हैं कितना कलर इसका आ गया है, जैसे हम ब्लैक टी बनाते हैं वैसे। और इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी ना, क्योंकि इसमें फिनाइल रखे हैं, फिनाइल की गोलियां रखे हैं और लहसुन रखे हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इसको बनाते समय। तो सोचिए जब हमें दिक्कत हो रही है तो छिपकली को या बाकी के कीड़े मकोड़े को कितनी दिक्कत होने वाली है। और अब रखना है इसमें 1 कपूर की गोलियां, और इसे मिक्स कर देनी है। अगर आप ज़्यादा इस सॉल्यूशन को बनाते हैं तो एक की जगह 2 या 3 कपूर की गोलियां भी रख दीजिएगा। और अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही हम इसे स्प्रे बॉटल में भरेंगे। तो ये ठंडी हो गई है अच्छे से। तो अब लास्ट में एक चीज़ हमें इसमें ऐड करनी है इसे और पावरफुल बनाने के लिए, तो वो है डिटॉल। डिटॉल क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, एंटीबायोटिक होती है। और अगर घर में ज़्यादा ही मक्खी मच्छर चूहे छिपकली दिख रहे हैं तो उसको भी भगाने में डिटॉल काफ़ी हेल्प करती है। तो हमें 1 ढक्कन या आधा ढक्कन इसमें रख लेना है। आप देख सकते हैं डिटॉल रखते ही इसका जो कलर है वो कैसे चेंज हो गई है, और खुशबू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो इसे भी रख के अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आप इसे स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई भी छोटा सा बॉटल हो, जूस की बॉटल या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जो भी हो, आप उसके ढक्कन में छोटे छोटे इस तरह से छेद कर सकते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा छिड़काव करना है वहाँ पे ये बॉटल बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे से स्प्रे होती है। तो अब ले लीजिए छन्ना। तो अगर इस तरह का छन्ना हो तब तो डायरेक्ट आप बोतल में ही इसको छान सकते हैं। अगर नहीं है इस तरह का छन्ना तो किसी भी बर्तन में ग्लास में छान लीजिए और उसके बाद फिर बोतल में भर लीजिए।
ये बहुत बढ़िया छन्ना है, तो डायरेक्ट हो जाती है, जिससे कि काम बढ़ते नहीं हैं। और अब चलिए बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ पे करना है। तो घर में जब सबसे ज़्यादा तो विंडो या फिर आप देखेंगे मेन गेट के पास ही छिपकली रहती है और वहाँ से ही आती है। किचन में भी जैसे डस्टबिन रहता है या फिर ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें अगर खुली में रखी है और एक बार छिपकली को खाने पीने की चीज़ें मिल गई है तो इस वजह से भी बार बार आ जाते हैं। तो किचन की विंडो पे, मेन गेट पे, किचन के गेट पे ऐसे छिड़काव कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे नीचे सिलेंडर रखा हुआ रहता है वहाँ पर भी छिड़काव कर सकते हैं, या फिर घर में जहाँ पर भी आपको ज़्यादा छिपकली दिखाई दे रहा है, कबर्ड के पीछे या फिर फ्रिज के पीछे, तो आप वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया काम करती है और इतना स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती है ना कि इसके स्मेल से छिपकली कोसों दूर भागती है। और जब भी आप इसका छिड़काव करते हैं तो मेन गेट, विंडो ज़रूर खोल के रखिएगा, जिससे कि इसकी स्मेल से जब छिपकली भागे तो इसको भागने की जगह मिले। तो सबसे ज़्यादा तो विंडो या गेट पे ही दिखाई देती है। दीवार पे इसका स्प्रे मत कीजिएगा, क्योंकि चाय पत्ती डाले हैं तो हो सकता है दीवार पे इसके जो निशान है, जो दाग है, वो लग जाए। बस विंडो पे आप छिड़काव करेंगे, गेट पे छिड़काव करेंगे, या फिर कोने में कहीं कहीं आप छिड़काव कर दीजिए, कबर्ड पे या ड्रेसिंग है तो वहाँ पे, तो उसी की स्मेल से पूरे घर से छिपकली भाग जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है और इतना पावरफुल सॉल्यूशन है कि एक बार बना के आप इसका ट्राई करेंगे ना, सारे ही घर से कीड़े मकोड़े, छिपकली, हर चीज़ भागेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।